ओम गम गणपते नमः। मंगलमूर्ति नमः। श्री अंबिकाय नमः। श्री गुरुभ्ये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार से मूंदे हमारे नेत्रों को जिन्होंने ज्ञान, भक्ति और विवेक से जागृत किया, ऐसे सद्गुरुदेव बाल योगी जी महाराज, जिनका आज प्राकट्य उत्सव भी है। आज गंगा दशहरा है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, आज गंगा दशहरा से गंगा दशमी भी कहते हैं। आज के दिन हमारे सद्गुरु बालदेव योगी जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। क्या कहने, इसी दिन जो है हमने गुरुदेव की बंदे हो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर, जासु वचन रवि करनी कर। गंगा जो जिसमें तीनों देवताओं का वास है, विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में आई और कमंडल से शंकर की जटाओं में समा गई। गंगा का नाम लेने मात्र से आपको तीनों देवों का पूजन का फल प्राप्त होता है। आइए आइए आइए, इस अवसर पर मैं आपको गंगा के संबंध में बहुत सुंदर आपको एक भजन सुना रहा हूँ। क्या बात है, शंकर भगवान की जटाओं में समाई है ना, इसलिए जय शिव शंकर हर हर गंगे, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब शूला, गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जाहि प्रकार सुरसरी मही आई, भूप भगीरथ गंगा आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, कई कई कोटि कथा प्रसंगा, राम विलो की गंग तरंगा, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, गंग सकल मुद मंगल मूला। गंगा मैया का क्या कहना, जहाँ से गंगा मैया के दरस परस और मंजन स्नाना, मिटे दोष दुख कहे वेद पुराना। दरस परस और मंजन पाना, मिटे दोष दुख कहे वेद पुराना। वेद पुराण भी कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से, इनके स्पर्श मात्र से, इनके स्नान मात्र से आपको पापों से छुटकारा मिलता है। हमारे संत लोग तो इसे बताते हैं कि क्या कहने हमारे गंगा मैया के गंगे गंगे चा यो बुरियात, योजना नाम शतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो,
विष्णु लोकम सा गच्छति। ऐसी गंगा मैया की महिमा है कि 400 कोस दूर से भी यदि आप गंगा गंगा कहकर पुकारते हैं तो आपके पाप ताप और संताप का नाश हो जाता है। ऐसी हैं हमारी गंगा मैया। जहाँ पर भी इसका नाम लिया जाता है, स्नान करते वक्त तो ज़रूर है, वो आप स्नान करते वक्त ज़रूर गंगा मैया का नाम लें, गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जय शिव शंकर हर हर गंगे। इस प्रकार से गंगा की बड़ी महिमा है। आइए इसके बारे में बताता हूँ कि राजा सगर इक्ष्वाकु वंश के यानी रघुवंश के, अपने सूर्यवंश भी कहते हैं इसे, इसके सम्राट थे। इनकी 2 पत्नियां थी, केसनी और सुमति। केसनी गरुड़ भगवान की बहन है और इससे तो एक लड़का पैदा हुआ अंशुमान, और अपने सुमति से 60,000 पुत्र पैदा हुए। हुआ यूँ था कि उन ऋषि के वरदान से उनको एक तुम्बा पैदा हुआ जिसमें 60,000 बीज थे, और उनको फिर घटों में डाल करके और ऋषि मुनियों के वरदान से वो 60,000 पुत्र हो गए। इस प्रकार से जो है सुमति के 60,000 पुत्र थे। जब राजा ने चाहा कि मैं जन कल्याण लोक कल्याण हेतु यज्ञ करूं, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। और जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो 99 जब यज्ञ पूरे हो गए तो 100वें यज्ञ कर ही रहे थे कि इंद्र को बड़ी चिंता हो गई। उसके दिल में वो विचलित हुआ। उन्होंने कहा ये तो राजा बनना, इंद्र पद चाहता है। तो इसलिए उसने क्या किया कि घोड़ा चुरा लिया और चुरा करके उसे अपने पश्चिम बंगाल के गंगा सागर के पास कपिल मुनि का आश्रम था, वहाँ जाके बांध दिया। अब उनके राजा सगर के 60,000 पुत्र और सैनिक उसको घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, अपने कपिल मुनि से वाद विवाद हुआ। कपिल मुनि ने उनको जो है अपने तपोबल से जो है सबको राख कर दिया। और मुनियों के तपोबल में बड़ा बल होता है, शस्त्र से भी ज़्यादा शास्त्र में ताकत है, और जो है और सारे के सारे मर गए। इस पर राजा सगर कपिल मुनि से मिला और उनसे कहा कि महाराज, उन्होंने कहा आप तो बड़े दानी प्रकृति के व्यक्ति हैं, आपके लड़कों ने इस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया और वह स्वभाव हो गया। कहते हैं इसकी मुक्ति का कोई तो द्वार बताए कि ऐसा कीजिए, आप जो है ब्रह्मा की तपस्या करें। तपस्या से गंगा के पास गंगा है, और वो गंगा जब आ जाएगी तो इससे जो है सबको मुक्ति मिल जाएगी। और ये लोक कल्याण का काम है, सिर्फ आपके बच्चों को भी नहीं, आने वाली सदियों तक ये जो गंगा है सभी को मुक्त करती रहेगी। आप तपस्या करो। तो राजा ने तपस्या, राजा सगर ने खूब तपस्या करी। तपस्या के बाद ब्रह्मा की नहीं हुई तो उसके लड़के अंशुमान ने, और उस अंशुमान के बाद दलीप ने, और दलीप के बाद भगीरथ ने जो है तपस्या करी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। तो भगीरथ के तपस्या ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा ने कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा गंगा चाहिए। तो उन्होंने कहा गंगा का वेग कौन सा हारेगा। तो इस पर जो है शंकर भगवान की कहते हैं तपस्या करो। तो शंकर भगवान तो आशुतोष हैं, क्या कहना है, आशुतोष तुम और औधड़दानी आरत हरत दीन जनु जानी। ये इस चौपाई का अर्थ ही यही है कि हमारी आरत, हमारी परेशानियों को दूर कर देवें। आशुतोष मीन्स आंसू मैंने थोड़ा, आशुतोष संतोष हो जाता है। आशुतोष तुम औधड़ दानी आरत हरत हरो दीन जनु जानी। इस श्लोक में है यही चौपाई में। और इस प्रकार से जो है उनकी जब तपस्या की तो हमारे शंकर भगवान तो शीघ्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने फिर जो है गंगा मैया उनके जटाओं में समा गई। जटा मुकुट सुर सरित सिर नैनन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहे बाल विधु भाल प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कणा गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि
प्रणत कल्प तरुणाम। शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने जटा में जो है गंगा को समा लिया और गंगा इस प्रकार आई और सगर के 60,000 पुत्र जो है मुक्त हो गए। इस प्रकार से जो है आपको गंगा की मैंने महिमा का गुणगान किया। गंगा मैया की कृपा क्या कहने। गंगा आज हमारे सद्गुरुदेव बाल योगी जी महाराज का जन्मदिन से ये चित्र है बाल योगी जी महाराज का, और जिसमें वो बैठे हुए हैं, उनके माता पिता भी और हमारे दादा गुरु अद्वैत प्रकाश जी भी इसमें बैठे हुए हैं। और इस हमारी माता जी भी इनकी परम भक्त थी। और मैं आज आपको माता अपनी पार्वती देवी इन्हीं के वर्ष से जो है ये कथा मुझे इन्होंने सुनाई थी और इसी कारण मैं आपको सुना सका। ये माँ पार्वती है। इन्होंने मुझे 15 मार्च सन 1939 को पैदा किया था और इनके गुण गाना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये कथा जो मैंने आपको बताई ये मेरी माता जी ने मुझको सुनाई थी, जिसे जब मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से हमारे सब गुरुओं की सबकी कृपा है। मैंने एक भागवत किताब भी लिखी है जिसका विमोचन जो है हमारे सद्गुरुदेव अवधेशानंद गुरु जी महाराज ने किया, उसका भी चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से जो है गंगा मैया की कृपा सदैव हम सब पर खूब बरसती रहे, सारे खूब प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और आपके जीवन की बगिया में इसी प्रकार बाहर आती रहे, सुगंध आती रहे और सुवासित आपका जीवन होता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।